एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः लोकोऽयं मन्यते नरम्। ब्रजरस रसिक महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र अनादिकाल से निरंतर उस सुख की खोज कर रहा है जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, प्रतिक्षण वर्धमान हो, किंतु अभी तक उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। वेदों शास्त्रों ने बताया कि ऐसे आनंद की प्राप्ति, ऐसे आनंद के पर्यायवाची भगवान को प्राप्त करके ही होगी। अतएव भगवान को जानना होगा, लेकिन भगवान को इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक, धारक, प्रकाशक, ज्ञाता आदि है। साथ ही वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं,
ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। जैसे वो छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है, चलता भी है, नहीं भी चलता है, वो एक भी है, अनेक भी है, सब इंद्रिय मन बुद्धि से रहित है, लेकिन इंद्रियादि के विषयों को भी ग्रहण करता है। वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। बहुत सारे विरोधी धर्म आपको उस दिन बताए गए थे। उनमें एक विरोधी धर्म ये भी बताया गया था कि भगवान अकर्ता भी है लेकिन सृष्टिकर्ता भी है। इस पॉइंट पर आप लोग चौंके कि भगवान सृष्टिकर्ता है, यानी ये संसार भगवान ने बनाया है, तो भगवान तो नित्य आनंदमय है, नित्य ज्ञानमय है, उसने इतना गंदा संसार कैसे बना दिया। और फिर एक पॉइंट और भी आया कि भगवान संसार बना करके इस संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त हो गया, तो हमें उस भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता, जबकि संसार के अनंत परमाणुओं का सेवन हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। अतएव इसके समाधान के लिए सृष्टि रहस्य पर विचार किया गया और उस दिन आपको ये बताया गया कि संसार भगवान ने बनाया है। ये बात सब लोग स्वीकार नहीं करते और बहुत लोगों ने अपने अपने मत इस विषय में स्थापित किए हैं कि संसार कैसे बना है। वो सब थियरीज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई और उनका लॉजिक से खंडन किया गया कि भाई इन सब कारणों में से एक भी कारण से सृष्टि नहीं मानी जा सकती। कुछ लोग कहते हैं परमाणुओं से संसार बना, उसका भी विस्तार से खंडन किया गया। कुछ कहते हैं कि अमीबा कीड़े से संसार बना, डार्विन की थियरी, उसका भी खंडन किया गया बहुत विस्तार से। और अंत में आपको बताया गया था कि अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं डार्विन के पुत्र जॉर्ज डार्विन ने ही 16 अगस्त 1905 में कहा कि जीवन एवं सृष्टि का रहस्य आज भी उतना ही गुप्त है जितना पहले था। और भी अनेक देशीय एवं पाश्चात्य मत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए गए और उनका खंडन किया गया। इसके अलावा और भी कुछ मत सृष्टि के विषय में प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान को ही सृष्टिकर्ता मानना आवश्यक है क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जीव ने संसार बना दिया हो? तो ये बात भी नहीं स्वीकार की जा सकती, क्योंकि जीव तो बेचारा इस संसार को समझने में ही असमर्थ हो रहा है, वो बनाएगा क्या? जीव तो असमर्थ है, अल्प शक्तिमान है, तो किसी महात्मा ने बना दिया होगा। हाँ, महात्मा के पास वो सब शक्तियां होती हैं जो भगवान के पास होती हैं, इसीलिए महात्मा ने बना दिया होगा, ये सोचना गलत नहीं है। हाँ, तो बस फिर ठीक है। हम तो बस केवल ये मानना चाहते हैं कि किसी और ने बनाया, चाहे वो किसी ने बनाया हो, भगवान ने संसार बनाया, ये हम स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ठीक है, हमारा मत स्थापित हो गया, भगवान ने संसार नहीं बनाया, महात्मा ने संसार बनाया। लेकिन ये मत भी समीचीन नहीं। क्यों? क्योंकि यद्यपि महापुरुष के पास भगवान की सब शक्तियां होती हैं, लेकिन जगत व्यापार वर्जम, वेदांत में इसके लिए बाकायदा एक सूत्र बना दिया गया है कि सृष्टि करने का अधिकार भगवान किसी महापुरुष को नहीं देते। कोई महात्मा सृष्टि नहीं कर सकता। भोग मात्र साम्य लिंगाच, ब्रह्मानंद भोगने की दृष्टि से महात्मा और परमात्मा में समता मानी गई है। ये सब विषय आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी और विस्तार से। लेकिन सृष्टि भगवान से ही होती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक।